चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। देश 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी क्या हम और राजधानी दिल्ली के वो आम नागरिक जो सत्ता के शीर्ष पर एक आम आदमी को अपनी वोट की ताकत से पहुंचा दे रहे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने दिल्ली के तमाम उन इलाकों का जायजा लिया जो सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं कहे जा सकते। कितनी सुरक्षित है दिल्ली, आप भी एक नजर में देखिए। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। इस वक्त मैं मौजूद हूं सराय काले खां बस अड्डे पर। यहां पे देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए जब 15 अगस्त के लिए ये जरूर बना दिया गया है, यहां से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुरक्षा करेंगे। लेकिन उन आम लोगों का क्या जिनके वोट से सरकारें बनती है? आप देख सकते हैं सराय काले खां बस अड्डे की ये तस्वीर है और पुलिस चौकी जरूर है, पुलिस सहायता केंद्र जरूर है सराय काले खां बस अड्डे पे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो गायब हैं। कुर्सियां लगी हुई है, 2 कुर्सियां 2 पुलिस वाले के लिए लगी हुई हैं, लेकिन 12 बजे हैं और पुलिस वाले यहां से नदारत हैं। सराय काले खां बस अड्डे के अंदर चलेंगे और वहां देखेंगे, सुरक्षा जायजा लेंगे और वहां देखेंगे कि आखिर दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां आम लोगों के लिए, जो आम यात्री बस से ट्रेवल करते हैं, जो आम यात्री बाहर निकलते हैं रात में, उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है? तो चलिए सराय काले खां बस अड्डे पे चलते हैं और देखते हैं वहां का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं। तो 12:05 हुआ है, हम सराय काले खां बस अड्डे के मेन गेट पे हैं और देख सकते हैं आप कि ये जो है मेटल डिटेक्टर है। यात्रियों के सामान को चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर जरूर है, लेकिन शायद ये हड़प्पा संस्कृति का है। कोई भी लाइट, कैमरामैन से कहूंगा फोकस करे, कोई भी लाइट नहीं जल रहा। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, बसों की सुरक्षा कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बाहर अंदर आने पर जो एक बीप बजना चाहिए था वो नहीं बजा। इसका मतलब यह है कि ये मेटल डिटेक्टर पूरी तरह से खराब है। ऐसे में यात्री अपने साथ बैग में क्या ले जाते हैं और उनकी सुरक्षा कैसी होती होगी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल गार्ड, 2 गार्ड दिखे हैं हमें। आप लोग रहते हैं क्या गेट पे? किनकी ड्यूटी है? किनकी ड्यूटी? आइए जरा, आपकी ड्यूटी है यहाँ पे अभी? हाँ जी। अच्छा, कोई दिल्ली पुलिस का जवान मौजूद नहीं रहता है क्या? रहता है सर। कहाँ है अभी? अभी क्या अंदर गया? अभी खाना कहाँ? बाथरूम गया अंदर। अरे बाथरूम गया? इतने देर से हम लोग हैं, कितने देर बाथरूम करते हैं दिल्ली पुलिस के जवान? आ रहा होगा। हा? अभी आ रहा होगा। आ रहा होगा या गायब है? नहीं, अभी यहीं बैठा था। अच्छा, अभी यहीं बैठा था। ये कह रहे हैं अभी यहीं बैठा है। फिलहाल नहीं है, दिल्ली पुलिस का कोई जवान नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं कहाँ है जवान दिल्ली पुलिस का। ये देखिए, ये गेट है और अभी तक जो है दिल्ली के पुलिस के जवान मुझे नजर आ रहे हैं, ये टहलते हुए आ रहे हैं यात्रियों की सुरक्षा। ऐसे में दिल्ली जो है वो आतंकियों के निशाने पे है, ऐसा सभी सुरक्षा एजेंसी जो है वो उनकी रिपोर्ट है। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है पता नहीं। अच्छा, आप गेट से पे अभी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रहे थे? कहाँ गए थे आप? गेट से कहाँ गए थे? दिखे नहीं आप। गेट पे थोड़ी था मैं। अच्छा, कहाँ थे आप फिर? इमरजेंसी ड्यूटी। अच्छा, ये इमरजेंसी ड्यूटी में। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं। दिल्ली पुलिस का कोई जवान नहीं है, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। देखिए, कुत्ते जरूर भौंक रहे हैं, कुत्ते अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं था गेट पे। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। रात के 12:35 हो रहे हैं। इस वक्त मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मौके पे जो ठीक मेरे पीछे पुलिस चौकी है। अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले वहां लेके चलें और वहां पे जानते हैं कि दरअसल क्या पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं या नहीं है, क्योंकि अमूमन रात का समय है, 12:35 का समय है जब हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर आए हुए हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए 15 अगस्त पहले दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना सबसे अहम और सबसे अतुल्य है। सबसे बड़ी बात बता दूं, इस वक्त पुलिस के जवान जो है आरपीएफ के वो मौके पे खड़े हुए हैं।
अंदर, और जो लोग हैं, जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जिस तरीके से उन्हें अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो घटना है वो घट सकती है। और 15 अगस्त के ठीक पहले इस तरीके की सिक्योरिटी जिस तरीके से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिले, जाहिर सी बात है तमाम मुस्तैदी पुलिस द्वारा बरती जा रही है। रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त मैं चलते चलते मौजूद हूं यमुना बाजार, जहां पे ये बैरिकेटिंग्स लगाई गई है, देख सकते हैं। और यहां से ठीक थोड़ी ही दूर पे लाल किला है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे, पूरे देश की निगाहें हैं। 15 अगस्त के ठीक पहले जो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फिलहाल दिल्ली के जगह जगह जाकर के सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो जगह जगह पे मुस्तैद हैं। लगातार आने जाने वाले लोगों पे चेकिंग की जा रही है और कई जगहों पे बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, क्योंकि 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार जो हमारे सहयोगी आलोक झा हैं वो कई स्थानों पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो फिलहाल चाक चौबंद है। हालांकि कुछ जगहों पे सुरक्षा के लिहाज से कमी भी हमें मिल रही है। आगे लाल किला की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि दरअसल लाल किला को किस तरीके से सुरक्षा दी गई है। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले तमाम जगहों पे हम जाकर के लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। लगातार 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि अगर दिल्ली की बात किया जाए तो राजधानी दिल्ली में तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पहले ही पुष्टि कर दी है कि दिल्ली को अलर्ट पे रखा जाए, क्योंकि तमाम आतंकी संगठनों की धमकियां राजधानी दिल्ली में मिलती रहती हैं। फिलहाल ये पुलिस की एक मचान बनाई गई है, तकरीबन जो इसकी हाइट है 15 फीट रखी जाती है, 10 से 15 फीट, ताकि जब कोई विशेष उपलक्ष्य हो तो जो पुलिस के जवान हो वो उसके ऊपर मौजूद हो। मैं आपको चल के दिखाता हूं कि किस तरीके से वहां से निगरानी रखते हैं ये पुलिस के जो जवान होते हैं। और जब ऊपर से निगरानी रखी जाती है, यानी कि कहा जाए जमीन से लगाए आकाश यानी कि हवा तक में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो पुलिस के जवानों की होती है। देखिए मैं इसके ऊपर मौजूद हूं और रात के तकरीबन 1:30 बजे का जो ये वक्त है, ये वो वक्त है जब तमाम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन ऐसे में राजधानी दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत अहम हो जाती है। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं ये देखने के लिए हमारी पूरी सुदर्शन टीम यहां पे आई हुई है। तो पुलिस के मचान को दिखाया, ये भी एक सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में आपको तमाम जगहों पर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जब जो बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं किस तरीके से उनके ऊपर नजर रखनी होती है। सबसे अच्छी तरकीब ये होती है पुलिस के जवानों की, जिसको ये 15 फीट की ऊंचाई पे खड़ा करते हैं। फिलहाल अब इसके नीचे आऊंगा और यमुना जो ये बाजार का इलाका है इसके कुछ ही दूर पे पड़ेगा लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। और ऐसे में सबसे अहम और सबसे कहा जाए महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो तमाम देश की खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन लोगों की होगी। अब मैं चलूंगा अपने संवाददाता आलोक झा के पास, क्योंकि आलोक ने कई ऐसे जगहों पर जाकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है जहां पर कई खामियां भी मिली हैं। हालांकि रात को इसलिए हम निकले हैं ताकि ये जान सकें कि किस तरीके की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। लगातार चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस के जवान मिल रहे हैं, बैरिकेटिंग्स वहां पे लगी हुई हैं, चेकिंग हो रही है गाड़ियों की, आने जाने वालों से नजर। आलोक, जिस तरीके से देखा जाए 15 अगस्त की जो तैयारियां चल रही हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। क्या आपने देखा, 3-4 जगहों पे हम गए, कई स्टेशनों पे भी गए, क्या कमी मिली और क्या बेहतर मिला? देखिए गौरव, हनुमान मंदिर ये जगह है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं
लाल किले से बहुत नज़दीक है, लगभग 100-150 मीटर का डिस्टेंस है। तो काफ़ी जो है ये एरिया जो है काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है जब नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराएंगे। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, अभी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, बाइक वालों को चेक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, वो ये देखने को मिली। आप देखिए पटरी पे कितने लोग सोए हुए हैं और हो सकता है कि इसमें से किसी को यूज कर बिल्कुल आलोक ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं जरा उन लोगों के पास चलूंगा, अपने कैमरामैन मनीष से कहूंगा जरा एक बार कैमरे को पैन करते हुए मेरे साथ आएं और ये दिखाने का प्रयास करें कि राजधानी दिल्ली में अमूमन अगर दिल्ली हाई अलर्ट पे भी होती है तो इस तरीके के जो दृश्य हैं ये सामान है, आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ये इन्हें यहाँ पे कोई नहीं पूछता है, दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ से जाएं, लेकिन इनका डेली का ये यहाँ पे एक सोने का अड्डा होता है। और ठीक जो ये फ्लाईओवर जा रहा है, इस फ्लाईओवर के नीचे भी कुछ इसी तरीके का अलग अंदाज है इन लोगों का। और ये कौन से लोग हैं, कहाँ रहते हैं, दिन में कब आते हैं, ये भी किसी प्रकार का ब्यौरा दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं, इन लोगों से सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ये होता है कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, तमाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम होती है, वो हमेशा यही देख करके चलते हैं कि किसी जगह पे कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो। और सबसे बड़ा खतरा दिल्ली को इन्हीं संदिग्ध लोगों से होता है, क्योंकि अगर मानव बम की बात किया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी भी आतंकी संगठन के लिए। ऐसे में दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सबसे अहम होती है। सबसे पहले इन्हें यहां से हटाना होगा, उसके बाद से आगे की जो पहल है वो करनी पड़ेगी। फिलहाल अब यहां से हमारा जो कारवां होगा, लाल किले की तरफ हम जाएंगे और लाल किले पर जाकर के ये देखेंगे कि दरअसल नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। हालांकि मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती है। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। अभी मैं मौजूद हूँ लाल किले के ठीक सामने, रात के 2 बज रहे हैं और क्योंकि यहीं पे 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे, ऐसे में यहाँ कितनी सुरक्षा व्यवस्था है इसका जायजा लेना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह बैरिकेड बनाए गए हैं, आर्मी के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, पीसीआर जो है वो लगी हुई है। चलिए लाल किले के ठीक सामने जो एंट्री गेट बना है, जहां से वीआईपीज जाएंगे, जहां से नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां से लोग जाएंगे, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व इंतजामात किए जा रहे हैं सरकार के तरफ से, डीटीसी के तरफ से, क्योंकि लाल किले पे इस बार जो लोगों की संख्या है, जो वीआईपी की संख्या है, वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहने वाली है। ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था भी ज्यादा होनी चाहिए पिछले साल के कंपैरिजन। आइए सामने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर भी हैं, ऐसा सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो कह चुका है। इसलिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है तो देख सकते हैं आप कि ये जो है पूरी बैरिकेटिंग जो है वो दिल्ली पुलिस के तरफ से कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और यही इस मेटल डिटेक्टर से वीआईपीज अंदर जाएंगे। वो सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पेन करके एक बार दिखाए आपको कि वहीं से नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी का पहला भाषण होगा, तो निश्चित रूप से सुरक्षा पर एक बड़ा दबाव रहेगा। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, ये देखने के लिए हमारी पूरी सुदर्शन टीम यहां पे आई हुई है। कहते हैं सियासत में शख्सियत एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो आज नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी नकली मंच यानी कि नकली लाल किले के बाहर से भाषण देते थे, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते थे। लेकिन आज मैं लाल किले के बाहर मौजूद हूं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं लाल किले के बाहर मौजूद हूं, तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा है। ऐसे में जब मोदी यहां पे तिरंगा फहराने आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस प्रकार की तैयारियां लाल किले में की गई हैं, ये
देखने के लिए हमारी पूरी सुदर्शन टीम यहाँ पे आई हुई है। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ एक एक गेट पे और देखते हैं कि हर गेट की सुरक्षा कितनी अहम है। आप देख सकते हैं कि ठीक लाल किले के सामने मौजूद हैं और अपने कैमरामैन से कहूंगा ठीक आपको वो जगह दिखाए जहां से नरेंद्र मोदी पहली बार ऐतिहासिक लाल किले से जब नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। रात के 2:30 बजे हैं, तो सीधे आपको दूसरे गेट पे ले चलते हैं जहां पे हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। रात के 3 बजे हैं और अभी ठीक हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। आप देख सकते हैं कि यात्री जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं। ये बाहर का नज़ारा है और सामने आपको रेलवे सुरक्षा बल का चेक पोस्ट मिलेगा, एक मचान सा मिलेगा, वो खाली है। वहाँ पे कोई सुरक्षा बल जो है, कोई आरपीएफ का जवान जो है वो मौजूद नहीं है। यात्री जो है वो ऐसे ही ट्रेन के इंतजार में सो रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको और अंदर चल के देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ये लाखों यात्री इसे ट्रैवल करते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ मुकम्मल रहनी चाहिए थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल जहाँ तक कैमरामैन को कहूँगा एक बार पैन करके पूरी तस्वीर आपको दिखाए। कोई भी जवान नहीं मिलेगा, कोई भी रेलवे सुरक्षा बल का एक भी जवान आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये ज़रूर है, ये मेन एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। यहाँ से जो है वो यात्री जो हैं वो जाते हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था उनके सामान की चेकिंग होती है। आप देख सकते हैं कि वो जो है चेकिंग करने वाली जो ये मशीन है वो अभी फिलहाल बंद कर दी गई है, वो बंद है। यात्री के लिए ये बंद कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी को कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि जवान मुस्तैद नहीं है और अपने सामान के द्वारा कुछ भी ले जा सकते हैं। देखिए ये पूरी तरह से बंद है, अभी चेकिंग नहीं हो रही है, बंद है, ये बंद है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पे नई दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन की ये सीढ़ियां हैं जिससे मैं उतर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा की स्थिति देख सकते हैं। 1-2 जवान दिखाई दे रहे हैं आरपीएफ के, शायद कैमरे को देख के आए हैं। दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन जो मेन एंट्रेंस था वहाँ पे तब तक दिखाई नहीं दिए आरपीएफ के जवान जब तक कि कैमरे का फोकस उन तक नहीं पहुँचा। फिलहाल ये सुरक्षा स्थिति है। आप देख सकते हैं यात्री जो हैं वो यहाँ पे बाहर सोए हुए हैं। इससे पहले जो है वो सुरक्षा नहीं दिखाई दी थी यहाँ पे, जो अब दिखाई दे रही है। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। मीडिया कर्मियों का आवागमन चल रहा है, ड्यूटी अलर्ट करो, राउंड लगाते रहो। ऐसे में आप सुन सकते हैं कि अब वायरलेस से भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि मीडिया कर्मी घूम रहे हैं। ऐसे में सभी आरपीएफ के जवान जो है वो मुस्तैद रहे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अपनी ड्यूटी करने के लिए मीडिया कर्मी का होना ज़रूरी है। इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद हैं और अभी रात के 3:10 हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो देख सकते हैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात हैं और अभी मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है उस दिन के लिए जब 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। और तमाम व्यवस्था की जा रही है। इस एक बैरिकेड सा लगा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि सभी जवान जो है वो मुस्तैदी से अपने ड्यूटी पर हैं। चलिए आपको कुछ और जगह ले चलेंगे दिल्ली के और देखेंगे कि 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है।
सुबह के 3:15 हो चुके हैं, यानी कि भोर हो चुकी है, लेकिन ऐसे में भी दिल्ली में किसी प्रकार की सुरक्षा में कोताही नहीं बरती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरटीओ रोड पे, और ये रोड सीधे दिल्ली के उस तरफ जाता है जहां से तमाम बड़े मंत्री, बड़े नेता की कोठियां शुरू होती हैं। खास करके बीजेपी और कांग्रेस ऑफिस की तरफ भी सीधे यही रास्ता जाता है, और इस लिहाज से भी बैरिकेडिंग की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां पर आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी सघन चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद वो गाड़ियां इस बैरिकेडिंग को पार करती हैं, यानी कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर अपना उद्बोधन करेंगे, पूरे देश के लिए संदेश भेजेंगे, ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अन्य विभागों की तमाम खुफिया एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ हैं, पीएसी के जवान हैं, चप्पे चप्पे पे राजधानी में खड़े रहेंगे ताकि राजधानी में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। मेरे पीछे जो जवान हैं सुरक्षा के ये जगे हुए हैं, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पे होती है। लगातार आने जाने वाली जो भी गाड़ियां होती हैं उसको मॉनिटर करते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह होता है तो तत्काल उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। जाहिर सी बात है 15 अगस्त के ठीक पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं दिल्ली को बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस प्रकार की तैयारियां लाल किले में की गई हैं, ये देखने के लिए हमारी पूरी सुदर्शन टीम यहां पे आई हुई है। वहां तक जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही। पुलिस वाले हैं वो गायब हैं। 4-5 सिक्योरिटी जो है वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। शायद हो सकता है दाल में कुछ काला हो। तो देखा आपने कितनी सुरक्षित है दिल्ली। तमाम इलाकों का सुरक्षा जायजा हम अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर और सामने आई जब हमारे रिपोर्टर आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंचे, जो भारत का राजधानी दिल्ली का सबसे व्यस्त बस अड्डा माना जाता है। तो वहां सुरक्षा कर्मियों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया ताकि जो सुरक्षा में खामियां हैं वो आपके सामने हमारे रिपोर्टर्स और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ना पाएं। देखिए एक रिपोर्ट। वहां तक जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही। पुलिस वाले हैं वो गायब हैं। 4-5 सिक्योरिटी जो है वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। शायद हो सकता है दाल में कुछ काला हो। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के ठीक सामने मौजूद है हम, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जान लेना जरूरी है क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। आज़ादी के 68वें साल में है हम। तो ऐसे में आम यात्री को कितना सुरक्षा मिलता है जब वो ट्रैवल करते हैं, जब वो बस को यूज करते हैं, क्योंकि अभी रात के 3:30 बजे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली जैसे शहर की कितनी है, यही जानने के लिए सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम पहुंची है और आईएसबीटी कश्मीरी गेट में है हम। आप देख सकते हैं मीडिया के कैमरे को देखकर सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है। आइए देखते हैं। ये पुलिस सहायता बूथ है, पुलिस नदारत है, कोई भी जवान नहीं है। तो ऐसे में क्या सहायता मिलती होगी, यात्रियों को कितनी सहायता मिलती होगी वो देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए परमिशन चाहिए आपको, अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए। तो ठीक अंदर ही है, आ गए आप। हाँ तो यहाँ तक जाएंगे हम लोग, उसके बाद ऐसा है सर, एंट्रेंस में आने के लिए हाँ, परमिशन। अच्छा चलिए बोलते हैं। आप इतना डर क्यों रहे हैं? हम नहीं डर रहे, हाँ? डर नहीं रहे हम। फिर ऐसा है, कोई भी है, सिस्टम है हर एक चीज का। हाँ तो आप परमिशन लीजिए, हाँ, परमिशन लीजिए आप। तो हम तो वहीं तक जा रहे हैं। वहीं तक हो चाहे वहाँ कहीं तक हो, हाँ, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, हाँ, educated तो है। फिर उसी हिसाब से आप रूल फॉलो तो करो। वहाँ तक जाने में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। प्रॉब्लम तो है ही। आप यात्री होते हैं, आप तो मतलब मीडिया ऐसे लेके ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, देखो, हाँ, लेकिन उसके लिए परमिशन रूल हाँ, सिस्टम फॉलो करो। हाँ, यहाँ सिक्योरिटी ठीक ठाक है तो डर क्यों रहे हैं फिर आप? हम डर नहीं रहे हैं, हाँ, बात सिक्योरिटी की नहीं फिर है, क्या बात? परमिशन की है। हाँ। हमारे को जैसे बताया गया है, हाँ। मीडिया आता है, परमिशन है तो उसको अलाउ करो, हाँ, हो जाएगा। ठीक है। तो अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ तब से। हम तो यहीं तक दिखाएंगे, यहीं तक जा बाहर रहे से हैं। आप जाइए, बाहर से रोड से कवरेज करिए, आपको मना नहीं है। हाँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी
4-5 सिक्योरिटी जो है वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। शायद हो सकता है दाल में कुछ काला हो या पूरी दाल काली नहीं, हो। दाल में कुछ काढ़ा नहीं है, दाल में कुछ काढ़ा नहीं है। अच्छा। देखो 15 अगस्त आने वाला है, सबसे पहली बात तो हाँ, हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है। आप अपनी ड्यूटी कर रहे होगे कवरेज दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। हाँ। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे को जैसे आधे से फालतू आदमी मत घुसने दो। हाँ, मीडिया आएगा, परमिशन है, अपना आराम से आप। तो यात्रियों को तो चेक ही नहीं कर रहे आप। यहाँ से शुरू नहीं होता है, इधर कर रहे हैं ना, वहाँ पे कर रहे हैं ना, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, वहाँ चेक कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ तक आ गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम? यहाँ तक आ गए, आप आके देखिए यहाँ से मशीन लगी हुई है, वहाँ पे कार्ड पड़ा हुआ है। हाँ, दिखाइए कहाँ है? हाँ, दिखाइए, चलिए। वो है। हाँ, वहाँ चेकिंग होता है सामान। हाँ, आप जाइए, हमें कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, ओके। हम तो चले ही जाएंगे आप बाबू। परमिशन लाइए, पूरा चले। एसबीटी की वीडियो बनाना, कोई दिक्कत ओके, हम चले ही जाएंगे। तो देखा आपने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का हाल। हालांकि राजधानी किले में तब्दील कर दी गई है। तमाम वीवीआईपी लोग पुलिस के घेरे के अंदर हैं, जिनका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। और ये बात हम मानते हैं कि दिल्ली का भी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा का क्या, जो एक आम जगह से अपने आम दिन की शुरुआत करता है। इस सरकार को इन आम लोगों की सुरक्षा की भी सोचनी होगी। आपको 68वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद। वहां तक जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही। पुलिस वाले हैं वो गायब हैं। 4-5 सिक्योरिटी जो है वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। शायद हो सकता है दाल में कुछ काला हो।